हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल जीवी साइंस टेक जोन में आप लोग का स्वागत है। अगर दोस्तों मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे इस वीडियो का लाभ सभी दोस्त उठा सकें और आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी के जो 20 नंबर होते हैं वो 20 नंबर सभी दोस्तों को आसानी से मिल सके और अपना अच्छा परसेंटेज 90% के प्लस आसानी से बना सकें। तो दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न का। आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान में क्षार से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नष्ट ना करके हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है अम्लीय पदार्थ, ऑप्शन बी है उदासीन पदार्थ, ऑप्शन सी है क्षारीय पदार्थ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो पदार्थ जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षारीय पदार्थ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय पदार्थ है। ऑप्शन ए है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है MgOH का होल ट्वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन सी है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि NaOH MgOH होल ट्वाइज और NH4OH में OH आपका जुड़ा हुआ है जो जल में आयनित होकर OH माइनस आयन देता है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्षारीय पदार्थ तीनों हैं। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ क्षार नहीं है। ऑप्शन ए है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन सी है NaCl। तो दोस्तों यहाँ हम देख पा रहे हैं जो हमारा ऑप्शन डी है NaCl, यह एक प्रकार का लवण है, ना तो क्षार है ना तो अम्ल है। दोस्तों यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है। ऑप्शन ए है MgOH का होल ट्वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है CaOH का होल ट्वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन डी है NH4OH। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो प्रबल क्षार होता है इसको जानने के लिए दोस्तों हमको ये जानना होता है कि कौन सी धातु प्रबल क्रियाशील है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो क्रियाशील धातु क्रियाशीलता की जो श्रेणी होती है उसमें NaOH सबसे अधिक क्रियाशील है, इसलिए यहाँ पर NaOH सबसे अधिक या प्रबल क्षारीय हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल क्षार है। ऑप्शन ए है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारा धात्विक क्षार होता है वो प्रबल क्षार होता है, और उसके अलावा जो क्षार होते हैं वो हमारे दुर्बल क्षार होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा NaOH और KOH धात्विक क्षार है, जबकि NH4OH हमारा अदर क्षार है, इसलिए यह दुर्बल क्षार है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NH4 का NH4OH। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्षार का pH मान होता है, तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7 से कम, ऑप्शन डी है 7 से अधिक। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ pH मान अगर मेरा 0 से 7 तक है तो हमारा पदार्थ अम्लीय होता है, और 7 है तो हमारा पदार्थ उदासीन होता है,
और 7 से 14 के बीच में है तो हमारा पदार्थ क्षारीय होता है। इसलिए यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन का पीएच मान 11 है, विलयन की प्रकृति होगी। दोस्तों अभी मैं ऊपर बताया हूँ जो क्षार का पीएच मान होता है वो 7 से 14 के बीच में वेरी करता है। इसलिए यहाँ पर हमारा पीएच मान 11 वाला विलयन क्षारीय होगा। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी क्षारीय विलयन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्षारीय विलयन का पीएच परास होता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 0 से 7 तक, ऑप्शन सी है 7 के बराबर, ऑप्शन डी है 7 से 14। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि जो क्षारीय विलयन का पीएच रेंज होता है, परास होता है, वो 7 से 14 के बीच होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 7 से 14 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय विलयन लाल लिटमस पेपर को कर देता है। तो दोस्तों ये जो क्षारीय विलयन होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार अम्ल की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी है स्टिरीकरण, ऑप्शन सी है साबुनीकरण, ऑप्शन डी है उदासीनीकरण। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अम्ल क्षार की क्रिया या फिर क्षार अम्ल की क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके उत्पाद देता है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है लवण, ऑप्शन सी है लवण तथा जल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता दे रहा हूँ जब क्षार और अम्ल की क्रिया होती है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल निर्मित होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लवण तथा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार मजबूत धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है या करता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मजबूत क्षार धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर प्राप्त उत्पाद होगा। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो उत्पाद के रूप में सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का मेरा निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है। ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन बी है MgOH का होल ट्वाइज, ऑप्शन सी है CaOH का होल ट्वाइज, ऑप्शन डी है NH4OH। तो दोस्तों हम आपको बता दें सक्रियता श्रेणी में जो धातु सबसे ऊपर होती है उस धातु की क्षारकता सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो सोडियम धातु है वो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है। इसलिए यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन दुर्बल क्षार है। ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन बी है MgOH, ऑप्शन सी है CaOH का होल ट्वाइज, ऑप्शन डी है NH4OH। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता दे रहा हूँ जो आप धात्विक क्षार है वो प्रबल होती है, अदर क्षार जो है वो हमारा दुर्बल क्षार होती है। तो यहाँ पर हमारा NH4OH
अदर क्षार है, धात्विक क्षार नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NH4OH। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कास्टिक सोडा का सूत्र है। तो दोस्तों पहला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, और ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ऑप्शन सी है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों हमारा कास्टिक सोडा होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कठोर साबुन के निर्माण में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी NH4OH। तो दोस्तों हमारा कठोर साबुन के निर्माण में प्रबल क्षार NaOH का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदु साबुन के निर्माण में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है बेरियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन डी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों मृदु साबुन के निर्माण में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कास्टिक पोटाश का सूत्र है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों कास्टिक पोटाश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में घुलनशील भस्म है। ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है उदासीन, ऑप्शन सी है क्षार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो हमारा जल में घुलनशील भस्म होता है उसे क्षार कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों जो हमारा बुझा चूना होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ऑप्शन ए है H+ आयन, ऑप्शन बी है OH- आयन, ऑप्शन सी है Cl- आयन, ऑप्शन डी है Br- आयन। तो दोस्तों जो हमारा OH- आयन है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी OH- आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी है NO2। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्षारक है कैल्शियम ऑक्साइड। जो धातु ऑक्साइड होता है वो हमारा क्षारक होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है लवण, ऑप्शन सी है क्षार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन ए है लवण, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी क्षारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारे धातु की ऑक्साइडें होती हैं वो क्षारकीय होती हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा क्षारक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक क्षारीय है। दोस्तों मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, पीएच मान 7 से 14 तक का जो हमारा पदार्थ है या फिर विलयन है वो क्षारीय होता है। तो विलयन मान 7 से 14 के बीच में जिसका सबसे ज़्यादा होगा वह पदार्थ सर्वाधिक क्षारीय होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक क्षारीय की बात करें तो हमारा ऑप्शन डी pH = 9 ये सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी pH = 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथपेस्ट होता है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी लवणीय, ऑप्शन डी उदासीन। दोस्तों जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होता है। इसीलिए जब हमारे दांत में दंत क्षय होता है अम्ल के कारण, तो उसको दूर करने के लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो क्षारीय होता है हमारे मुंह में बनी हुई अम्लीय लार को उदासीन कर देता है, जिससे हमारे दांतों का दंत क्षय रुक जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों हम आपको बता दें, दीवारों की सफ़ेदी में बुझा चूना का प्रयोग किया जाता है, जो कि बुझा चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसकी प्रकृति होगी। ऑप्शन ए है उदासीन, ऑप्शन बी है अम्लीय, ऑप्शन सी है लवणीय, ऑप्शन डी है क्षारीय। तो दोस्तों जो विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए यहाँ पर मेरा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पीएच मान किस परास में रहकर कार्य करता है। ऑप्शन ए है 6 से 7 के बीच, ऑप्शन बी है 7 से 7.8 के बीच, ऑप्शन सी है 8 से 8.8 के बीच, ऑप्शन डी है 9 से 9 के बीच। दोस्तों जो हमारे शरीर का पीएच परास है वो 7 से 7.8 के बीच रहता है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 से 7.8 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है संक्षारकीय, ऑप्शन बी है स्वाद में कड़वा, ऑप्शन सी है जल में घुलनशील, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो क्षार की प्रकृति होती है वो संक्षारकीय भी होती है और इसका स्वाद कड़वा भी होता है और क्षार जल में घुलनशील भी होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है। ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, Na2O सोडियम ऑक्साइड। ये क्षारकीय प्रकृति का है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में क्षारकीय लवण है। ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है NaOH और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखने से लग रहा है कि ऑप्शन सी NaOH हमारा क्षारकीय लवण होगा, क्योंकि इसमें OH उपस्थित है, जिसको जल में घोलने पर यह OH- आयन देगा,
इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NaOHSO4 क्षार की लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दुधिया कर देता है। इस विलयन में कौन सा पदार्थ है? दोस्तों ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है LiCl, ऑप्शन सी है KCl, ऑप्शन डी है HCl। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है। ऑप्शन ए है MgO, ऑप्शन बी है MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी है MgCO3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना दोस्तों, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू क्लास।